हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 6 वेव ऑप्टिक्स का। इसमें लिखा इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज 9:1। ठीक है ना। व्हाट इज शुड बी द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द स्लिट। तो हमें ये बताना है, किसने कहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अनुसार जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी दे रखी है स्क्रीन पे जो लाइट की है उसका रेशियो 9:1 है। ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि रेशियो बताना है कि जो स्लिट्स है उसके बीच के विड्थ बतानी है कितने है। जैसे कि मान लो ये स्लिट है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक ये इसकी W1 विड्थ है और ये इसकी क्या है W2 विड्थ हो गई। इसको हमने W2 मान लिया, तो ये इसकी विड्थ हो गई। ठीक है ना। और ये स्क्रीन है। तो हमें ये बतानी है कि इनकी चौड़ाई का रेशियो कितना होगा। इसकी जो स्लिट्स है और स्लिट की जो विड्थ है, विड्थ की जो रेशियो है वो हमको फाइंड करना है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक बात नोटिस करना कि इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट स्लिट एंड इंटेंसिटी ऑफ सेकंड स्लिट। सेकंड स्लिट से जो लाइट जाएगी, फर्स्ट से जो लाइट जाएगी, उनका जो रेशियो होता है वो बराबर होता है W1 अपॉन में W2, यानी विथ ऑफ फर्स्ट विथ ऑफ सेकंड। और ये बराबर होता है एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव और एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव। ठीक है ना। ये होता है। तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको W1 और W2 अगर हमें निकालना है, W1 अपन में W2 निकालना है, यानी विथ ऑफ फर्स्ट स्लिट एंड विथ ऑफ सेकंड स्लिट अगर हमें निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब इन्होंने जो गिवन है वो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी दे रखी है और वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन में A1 अपॉन में A2 का होल स्क्वायर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का अगर रेशियो निकालने का फॉर्मूला ये होता है, तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कितना दे रखा है, 9:1। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है ना। और A1 प्लस A2 ये हमको कितना दिया, तो आंसर ये हमको गिवन नहीं है। हमने मान लिया जो यहाँ से वेव्स बनती है, जो यहाँ से वेव्स निकलता है उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो A1 है और इससे जो वेव्स जाती है, ठीक है ना, और इसका एम्पलीट्यूड A2 है। देन हम यहाँ से A1 A2 को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A1 प्लस A2 अपॉन में A1 माइनस A2 और पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो 9/1 है, तो 9 हम देखते हैं 9 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/1 का होल स्क्वायर इक्वल में A1 प्लस A2 अपॉन में A1 माइनस A2 और ये पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ आएगा 3/1 इक्वल में A1 प्लस A2 अपॉन में A1 माइनस A2 हो जाएगा। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसकी 1 की मल्टीप्लाई में कर दो। 3A1 जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप दोनों मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3A1, इसकी मल्टीप्लाई में करोगे तो 3A2 इक्वल में आ जाएगा A1 प्लस A2। ठीक है ना। A1 प्लस A2। अब आप क्या करो, A1 को हटा के ले आओ, तो 3A1 माइनस A1 हो जाएगा और 3A2 को उधर ले जाओ तो A2 प्लस में 3A2 उधर चला जाएगा। अब यहाँ पर कितना आएगा, 3A1 में से एक A1 जाएगा तो 2A1 इक्वल में यहाँ पर हो जाएगा 4A2। अब आप क्या कर सकते हैं, A2 को अपोन में ले आओ, ठीक है ना, और 2 को 4 के अपोन में ले जाओ। A1 अपोन में A2 इक्वल में आ जाएगा 4/2 और यहाँ पर आप इसको काटोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2/1। ठीक। अब आपको निकालना है विथ V1 अपोन में दोनों की विथ का रेशियो बताना है और वो किसके बराबर होता है, A1 अपोन में A2 के होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक। तो आप यहाँ पे रख सकते हैं W1 अपोन में W2 इक्वल टू A1 A2 का रेशियो आपको कितना मिल गया, 2/1 और पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल गया W1 रेशियो W2 इक्वल में 4/1।
तो ये क्या आ गया, दोनों स्लिट्स के जो विथ है उसके उसका जो है रेशियो आ गया, ठीक है ना, दोनों का। थैंक्स फॉर